Okay, let's see this question. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल्स, यानी वाई दोनों का सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है. देयर लेंथ आर इन रेशियो दिस एंड डायमीटर इन रेशियो दिस. व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फोर्सेस दिस एंड दिस, they get equal increase in their lengths. The ratio of FB and FA is. तो टॉपिक ये है यंग्स मॉडुलस का एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है ये. जो डिटेल्स गिवन है उनको लिख लेते हैं. तो यहाँ पे डिटेल्स है हमारे पास. लेंथ का रेशियो 3/4, डायमीटर का रेशियो 5/1. तो एल ए डिवाइडेड बाय एल बी इज 3/4 एंड डायमीटर डी ए डिवाइडेड बाय डी बी इज 5/1. ठीक है. मटेरियल सेम है तो वाई दोनों का सेम होगा. फोर्सेज हमें एफ ए एफ बी दिए हुए हैं और इंक्रीज इन लेंथ सेम है तो डेल्टा एल भी दोनों का सेम है. तो डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी, वाई ए इज इक्वल्स टू वाई बी और एफ ए एफ बी का रेशियो में यहाँ से देखना है. वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं. वाई का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल. ऐसे ये बी के लिए हो जाएगा. डेल्टा एल दोनों का सेम तो कैंसिल आउट हो गया. ओके, ये बचा. अब एरिया को यहाँ पे डायमीटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एरिया यहाँ पर पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया को लिख देंगे. तो ये हो जाएगा एफ ए एल ए डिवाइडेड बाय पाई डी ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एफ बी एल बी पाई डी बी स्क्वायर बाय 4. 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एफ बी बाय एफ ए. तो यहाँ से एफ बी बाय एफ ए निकालते हैं. एफ बी बाय एफ ए ये हो जाएगा एल ए डिवाइड बाय एल बी इंटू डी बी डिवाइडेड बाय डी ए स्क्वायर. तो एल ए डिवाइडेड बाय एल बी इक्वल है 3/4 के और डी बी डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल है 1/5 के और 1/5 का स्क्वायर 1/25. तो 3/100 यानी 0.03 रेशियो इसका आ जाएगा 0.03, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट.